हाँ, आपको आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन समझाया जा रहा है। इसे समझिए, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। विखंडन माने टूटना। जब कोई भारी कण दो हल्के नाभिकों में विभक्त होता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे भारी एक है 92 यूरेनियम 235, इसमें मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की गई, जिससे ये यूरेनियम 235 दो हल्के टुकड़ों बेरियम और क्रिप्टॉन में विभक्त हो गया और 1 2 3 न्यूट्रॉन निकले और ये असीम ऊर्जा निकली। इसको इस समीकरण द्वारा कैसे दिखा सकते हैं? तो 92 यूरेनियम 236 माने 92 में 0 जोड़ा 92, 35 एक 36। ये बहुत अस्थायी होता है, ये तुरंत टूट जाता है। बेरियम 56 बेरियम 144, ये समस्थानिक है। 144 56 बेरियम के अतिरिक्त और बेरियम के भी वो हो सकते हैं तत्व, प्लस क्रिप्टॉन 36 KR 89 प्लस 30N1 प्लस ऊर्जा। ये इस तरह होता है। अब इसको देखें जरा, 9 4 13 और 3 न्यूट्रॉन, 13 14 15 16, ठीक है। 8 4 12 1 13, 6 और 6 12, 5 3 8, 8 1 9, ठीक। तो ये ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस ऊर्जा को ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय विखंडन दो तरह का होता है। पहले ये देखो कि ये श्रृंखला क्रिया है। नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला क्रिया है। जैसे ये 0N1 में 3 न्यूट्रॉन निकले, ये 3 न्यूट्रॉन आगे चल के फिर से विखंडन करेंगे तो फिर और ऊर्जा निकलेगी। ये क्रिया चलती रहती है। हाँ, तो श्रृंखला क्रिया को हमने यहाँ समझाया कि एक न्यूट्रॉन, मंदगामी न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर क्रिया करता है तो ये दो टुकड़ों में बेरियम और क्रिप्टॉन बदल जाता है। 3 न्यूट्रॉन, ये तीनों न्यूट्रॉन उचित वातावरण मिलने पर पुनः ये यूरेनियम 235 से क्रिया करेंगे और फिर ये विखंडित होंगे और प्रत्येक से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और असीम ऊर्जा और उत्पन्न होगी। ठीक है। तो पहले विखंडन में 3 न्यूट्रॉन निकले, दूसरे विखंडन में 3 से 9 और तीसरे विखंडन में 27, 81 श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक अनियंत्रित, उसे नियंत्रण ना किया जा सके। ये जैसे न्यूट्रॉन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये अनियंत्रित हैं। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। परमाणु बम कोर्स में था पहले, लेकिन इस साल हट गया। तो ये जो है इस तरह ये श्रृंखला अपक्रिया अनियंत्रित होती है। नियंत्रित अपक्रिया क्या होती है? इनमें से एक या दो न्यूट्रॉनों को बंधकों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं
तो ये जा कर के 1 बचेगा तो 1 न्यूट्रॉन करेगा, 2 बचेगा 2 करेगा। इस प्रकार हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसका उपयोग बिजली बनाने इत्यादि में, माने परमाणु भट्टी में किया जाता है। नियंत्रित अभिक्रिया को उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये भी पहले कोर्स में था, इसे भी हटा दिया गया। अब तो केवल ये है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, ये श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अनियंत्रित जिससे परमाणु बनाए जाते हैं, एक नियंत्रित अभिक्रिया जिससे रिएक्टर चलाया जाता है बिजली इत्यादि बनाने के लिए। तो ये है नाभिकीय विखंडन। फिर से नाभिकीय विखंडन की परिभाषा, भारी कण, मान जिनका परमाणु भार ज़्यादा, भारी कण 2 हल्के नाभिकों में विभक्त होने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब नाभिकीय संलयन देखिए, नाभिकीय संलयन क्या, 2 हल्के परमाणु संलयित होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें भी असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन कैसे होता है समझे। ड्यूटेरियम 1H2, ये ड्यूट तुमने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्तर होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटियम भारी, हाँ, तो ये क्या है 1H2 और 1H2, इन्होंने क्रिया की 1H3 ट्राइटियम बनाया, प्लस प्रोटियम उत्पन्न हुआ, प्लस ऊर्जा उत्पन्न हो गई इससे। अब ट्राइटियम 1H3 से फिर ड्यूटेरियम क्रिया करेगा 1H2, तो ये बनेगा भारी 2He4 प्लस क्या बनेगा, और न्यूट्रॉन 0N1 प्लस ऊर्जा। इस प्रकार 2 हल्के नाभिकों ने मिलकर एक भारी नाभिक बना दिया। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ही तुम्हारे कोर्स में ये हमने तुम्हें समझा दिए। अब केवल न्यूमेरिकल रह गए हैं जो किताब से लगाना, और नहीं आए तो फिर हमसे पूछना।